अस्सलाम वालेकुम। आज हम डॉक्टर अब्दुल मजीद ख़ान की रिसर्च लैब में हैं। रिसर्च लैब का नाम रिसर्च लेबॉरेटरी ऑफ बायो एनर्जी है, जिसका शॉर्ट में RLB कहा जाता है। आज हम डॉक्टर साहब से मुलाकात करेंगे और इनसे कुछ सवालात करेंगे। डॉक्टर साहब बायोडीज़ल के हवाले से जैसे हमें इन्फॉर्म करते रहे हैं, आज भी सर से हमें सवाल करते हैं और सर हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। अल्लाह का करम, खैरियत से बिल्कुल ठीक ठाक। सर आज हम हमसे आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप बायोडीज़ल बनाने के लिए हमेशा वेस्ट थिंग्स का ही क्यों इस्तेमाल करते हैं, वेस्ट मटेरियल ही क्यों आप सेलेक्ट करते हैं? बेसिकली इसकी बहुत सारी वजूहत हैं जिसकी वजह से हम बायोडीज़ल बनाने के लिए सिर्फ वेस्ट ही सिलेक्ट करते हैं। और इसकी पहली वजह यह है कि हमारी अप्रोच ये है कि कोई ऐसा मटेरियल लें जिसकी कोई कास्ट ना हो या मिनिमम कास्ट हो, ताकि हम जब प्रोडक्शन बायोडीज़ल की करें तो उसमें हमारी जो कास्ट पड़े बायोडीज़ल के ऊपर वो कम से कम हो। दूसरी वजह यह है कि हम वेस्ट टू ज़ीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप करना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि हम ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करें जिसमें हम वेस्ट का इस्तेमाल करें, ताकि इन्वायरमेंट जो है वो आलूदा ना हो, पॉल्यूशन ना हो, बल्कि उस जो वेस्ट है जो इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर रहा है उससे जो है यूज़फुल प्रोडक्ट बनाए जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल बायोडीज़ल में हम वेस्ट कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं या वेस्ट एग शेल इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से बायो एथेनॉल बनाने के लिए हम बेगास इस्तेमाल करते हैं, जो कि गन्ने का जब जूस निकाल कर जो वेस्ट बचता है उसको बायो एथेनॉल के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर इन तीनों को जो है आपस में रिएक्ट करवा के बायोडीज़ल बनाते हैं। तो अब इसमें इस अप्रोच के अंदर सारे के सारे स्टार्टिंग मटेरियल जो है वो वेस्ट से लिए गए हैं। लिहाजा अब इससे फ़ायदा ये होगा कि इन्वायरमेंट भी आलूदा नहीं होगा, वेस्ट मैनेजमेंट को प्रमोशन मिलेगी और फिर उसके बाद जो है जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो इतना महंगा नहीं होगा बल्कि चीप होगा। बहुत ज़बरदस्त सर, आपने हमें बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन बताई कि हम वेस्ट ही क्यों यूज़ करते हैं बायोडीज़ल बनाने के लिए। सर मुझे आपसे एक सवाल और करना है। ये बताइए कि ये जो हम बायोडीज़ल बना रहे हैं, इसके बाद जो हम ये यूज़ कर रहे हैं, इसका क्या फ़ायदा है, हमें क्या बेनिफिट्स हमें मिल रहे हैं इससे? इसके मुख्तलिफ़ फ़ायदे हैं जो बायोडीज़ल हम बना रहे हैं। मुख्तलिफ़ हवाले से इसके ये बेसिकली बायोडीज़ल बनाने के मुख्तलिफ़ फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो हम फॉसिल फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें पेट्रोल, डीज़ल, गैस, कोयला, तो ये सारे के सारे नॉन रिन्यूएबल फ्यूल्स हैं। ये वक्त के साथ साथ जो है डिप्लीट होते जा रहे हैं और आइंदा जो है कई सालों में चंद सालों में जो है ये डिप्लीट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। एक अंदाज़े के मुताबिक 2050 तक ये ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन पूरी दुनिया में यानी ये जो रनिंग जो है सेंचुरी है 21वीं सदी, इसके आखिर तक तो ये जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं ये बिल्कुल जो है डिप्लीट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो जो फ्यूल्स हैं उनकी प्राइसेस जो है वो बढ़ती जाएंगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा हो जाएंगी या अवेलेबल नहीं होंगे। तो उसके लिए हमें मुतबादिल जो है बायोडीज़ल जो है वो बनाना है ताकि उसके मुतबादिल के तौर पे इस्तेमाल हो। दूसरा ये कि जो फॉसिल डीज़ल है यानी जो डीज़ल हम इस्तेमाल करते हैं कन्वेंशनल फ्यूल जो है वो जब कंबस्शन होती है तो इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा पॉल्यूट करता है। कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फ़र के ऑक्साइड, मुख्तलिफ जो है पॉल्यूटेंट जो है वो इन्वायरमेंट में आते हैं। अब बायोडीज़ल जो है इससे जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है वो वापस उसके सोर्स में चली जाती है, लिहाजा ये कार्बन न्यूट्रल है और बाकी जो दूसरे ऑक्साइड्स हैं वो डीज़ल के मुकाबले में जो है कम इन्वायरमेंट में आते हैं। अच्छा, इसी तरह से जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको रिड्यूस करने में ये मदद देगा बायोडीज़ल, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को कम करेगा, एनर्जी क्राइसिस कम होगा, इकॉनमी बेहतर होगी, बायोडाइवर्सिटी पे बहुत अच्छा असर पड़ेगा इसका। तो इस तरह से ये मुख्तलिफ़ फ़ायदे हैं जिसकी बुनियाद पर हम वेस्ट से जो है वो बायोडीज़ल जो है बना रहे हैं।
बहुत ज़बरदस्त सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे सवालात के जवाबात दिए। डॉक्टर अब्दुल मजीद ख़ान के बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल्स बायोडीज़ल पर मौजूद हैं। आप उन्हें इंटरनेट से फ्री एक्सेस भी देख सकते हैं, कर सकते हैं फ्री एक्सेस। और बेशुमार बीएस के स्टूडेंट्स और एमफिल के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बायोडीज़ल पे काम किया है, सर के साथ रिसर्च किया। पीएचडी के सर के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सर को जिन लोगों ने सर के साथ काम किया है और बायोडीज़ल पर सर से पीएचडी ली है। तो सर बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।